हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जो ये क्लास 7 का लेक्चर है। क्लास 7 का लेक्चर और क्लास 7 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं ये डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो हम डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसका चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस लेक्चर से पहले आपके 2 लेक्चर यहाँ पर हो चुके हैं। 2 लेक्चर यहाँ पर आपके हो चुके हैं इस लेक्चर से पहले। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। और चलिए अब चलते हैं हम इससे आगे। और जो इससे आगे है यह है वर्कशीट फर्स्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? वर्कशीट फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और वर्कशीट 1 के अंदर अभी हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं उस पर। तो यहाँ पर पहला क्या है? क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट आपकी मल्टीप्लाई। क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मोनोमियल कौन सी टर्म होती हैं जिनके अंदर प्लस और माइनस का साइन बीच में नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? हम मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे ये लिखी गई ये क्या है? ये भी एक मोनोमियल्स टर्म है। जैसे ये क्या वाली क्या है? मोनोमियल्स। और ये भी क्या है? एक मोनोमियल्स है। अगर वैसे भी टर्म क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस से अलग की जाती हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, इसलिए क्या है? ये मोनोमियल्स टर्म है। अगर ज्यादा जानना है इनके बारे में तो पहली वीडियो आप देख लेना, वहां पर सब कुछ बता रखा है। यहाँ पर क्या लिखा हो? मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। इनकी यानी कि मल्टीप्लाई करें। तो पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख लीजिए और सॉल्यूशन में आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले इनको लिख लीजिए एज इट इज 7pq। मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए आप। और क्या है? 4/3 और p स्क्वायर और q का क्यूब। p स्क्वायर और q का क्यूब। 7pq मल्टीप्लाई 4/3 p स्क्वायर और q का क्यूब। यहाँ पर तो यहाँ पर एक बार मैं स्टेप लिख देता हूँ दोबारा से आपको याद दिलाने के लिए। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट करेंगे। ये क्या है? ये भी कांस्टेंट है और ये 4/3 भी क्या है? एक कांस्टेंट है। आप ये सर्कल नहीं लगाएंगे जब सॉल्यूशन उतारेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे अगर ऊपर और नीचे कुछ कट रहा है यानी किसी सेम टेबल में आते हैं तो उनको सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं आते तो फिर क्या है? मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख दीजिए। 7 4 जा या 4 7 जा कितना होता है? 28 डिवाइड में 3। 28 डिवाइड में 3। चलिए मैं लिख देता हूँ अभी सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड लिखेंगे हम। स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे? जो भी यहाँ पर सेम टर्म दिख रही है, जो भी हमें यहाँ पर सेम चीज दिख रही है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या है? p है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर p है। जैसे यहाँ पर क्या है? p है और यहाँ पर भी क्या है? p। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। p और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? p स्क्वायर करेंगे। p और p स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जो भी सेम दिख रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर p है और यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं आपको बता चुका ये क्या है? 1 है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या करते हैं? ये क्या होता है? बेस होता है। अगर ज्यादा समझना तो पहली वीडियो जरूर देख लेना, पहले बोल रहा हूँ। और p स्क्वायर है। ये क्या है? इसको बोलते हैं p को क्या बोलेंगे? बेस। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर कितनी है? 1। तो क्या करेंगे? जब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को तो सेम लिख देते हैं और इनकी एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं इनको, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये p का क्यूब बन गया। p का क्यूब बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम नेक्स्ट जैसे हमने देखा यहाँ पर p की मल्टीप्लाई कर दी। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे हम? स्टेप 3 में भी ऐसे ही करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर q बच गया। क्या बच गया है? q। यहाँ पर भी क्या बच गया? q। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि q मल्टीप्लाई में क्या है? q का क्यूब है। और क्या करेंगे? यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स क्या? यहाँ पर पावर कितनी है? एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेस को q को सेम लिखेंगे और एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। जब मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्योंकि 4 आ गया। क्योंकि 4 आ गया है।
तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लास्ट में इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब जितने भी स्टेप हुए यहाँ पर, जितने भी स्टेप हुए हैं उनको हम कंप्लीट करके लिख देंगे। यहाँ पर क्या करके लिख देंगे, कंप्लीट करके लिख देंगे यहाँ पर स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4 लिख लेते हैं। चलिए स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को लिख देंगे इकट्ठा। यानी कि क्या देखा हमने यहाँ पर 28/3, यानी कि कॉन्स्टेंट स्टेप 1 की मल्टीप्लाई, फिर क्या है, फिर ये सेकंड वाला स्टेप लिखेंगे और फिर लास्ट में थर्ड वाला। तो इसको इकट्ठे लिख देंगे, इनको इकट्ठे लिख दिया यानी कि, तो मल्टीप्लाई इनके साथ। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अभी साइन हटा देंगे तो क्या हो गया आंसर हमारा 28/3 और p की क्यूब और q की पावर 4, q की पावर 4। इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जो ये लिखा हुआ है इसको क्या है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है और क्या बोलेंगे हम, पावर भी बोल सकते हैं, इसको पावर भी बोला जाता है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट के अंदर क्या कर दीजिए, आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा लिख दीजिए, पी क्यू मल्टीप्लाई में 4/3 और पी स्क्वायर और क्यू का क्यूब, और लास्ट में इसको इक्वल टू आंसर के इक्वल लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा 28/3 पी की क्यूब और क्यू की 4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको कॉपी में कर लेंगे। स्टेप 4 के अंदर जो है पहले वाला, यानी कि इन सभी टर्म को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर स्टेप 4 भी बनेगा तो हम उसको भी लिखेंगे और फिर उसको सभी को मल्टीप्लाई करके यानी कि ऐसे लिखेंगे और लास्ट के अंदर हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि टीचर को अच्छे से आंसर समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, चलिए सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1 के अंदर क्या लिखेंगे हम, स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं हम, स्टेप 1 के अंदर हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट। तो 12 यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर -3 है। तो इससे पहले एक बार स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए ऐसे, 12a², b की 6 और c की कितनी है 8 है, c की कितनी है 8, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और माइनस में 3। जब भी दो साइन इकट्ठे होते दिखे आप वहाँ पर क्या यूज करिए, ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, किसी भी ब्रैकेट का, वैसे स्मॉल ब्रैकेट हम ज़्यादा यूज करेंगे। -3, a की 7, b की 4 और c की 3। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू 12 और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -3 है। तो करेंगे मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई में -3। तो यहाँ पर जब 12 के सामने कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स क्या है, ये इट मीन्स ये प्लस का है। प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, हमेशा प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करेंगे या फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो क्या रहेगा, वो प्लस का बन जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस के साथ में तो क्या बन जाएगा, वो भी प्लस का बन जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, प्लस का। तो 12 की यानी कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करो, साइन की मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या आ गया, माइनस आ गया है, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 12 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर आप देखेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है। तो इनको लिखो, a² मल्टीप्लाई में क्या, a की पावर 7, या a का एक्सपोनेंट कितना 7। तो क्या करेंगे, बेस को सेम लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे 2 + 7 ऐड कर देंगे तो a की पावर 9, a की पावर 9 है ये, a की पावर कितना है 9। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 3 के अंदर इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा क्या है, अब यहाँ पर हमने देखा क्या है, ये b है, क्या है ये b है, यहाँ पर भी क्या है b, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b की 6 और मल्टीप्लाई में इधर क्या है, b की पावर 4 है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो b बेस को सेम लिखेंगे और पावर को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया है, b की पावर 10 हो गया, b की पावर कितना हो गया 10। अब क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 लिखेंगे। स्टेप 4 के अंदर हमने देखा भाई यहाँ तो और भी बचा हुआ है, यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर और भी बचा हुआ है, जब हमने देखा तो उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे सी भी बचा हुआ, यहाँ पर क्या है, सी भी बचा हुआ, तो सी की करो मल्टीप्लाई, यानी कि सेम स्टेप के साथ सी की पावर 8 मल्टीप्लाई में सी की पावर 3, और कितना हो जाएगा, सी बेस को सेम लिख देंगे सी को, और 8 और इनके एक्सपोनेंट और पावर को ऐड कर देंगे, सी की पावर 11, सी की पावर 11। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर क्या लिखेंगे, हम सभी को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे, माइनस का 36 मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर 9 है, और मल्टीप्लाई में b की पावर कितनी है 10 है, और c की पावर कितनी है 11। और इसको लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाएंगे बीच में, और इधर लिख देंगे -36 a की पावर 9
b की पावर 10 और c की पावर 11। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन लिखा वैसे ही लिख दो। 12a², यहाँ पर b की 6 और c की 8 और मल्टीप्लाई में क्या था माइनस का 3, a की पावर 7, b की पावर 4 एंड c की पावर कितना था 3 और c की पावर 3। यहाँ पर इक्वल टू लिख देंगे हम। अब आंसर के इक्वल लिख देंगे a की पावर 9, b की पावर 10 एंड c की पावर 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का भी क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ये आपका फाइनल क्या है आंसर, यहाँ तक कॉपी कर लेना आप। और जिनको कोई भी डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एक बार, जो भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगी और क्या समझना अच्छे से। तो चलिए इससे अगले पार्ट पर चलते हैं हम, और यह है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है और वही है मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। x² मल्टीप्लाई में 5/3 है और x का क्यूब है, y का स्क्वायर है और z का भी स्क्वायर है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं हम, स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू को, यानी कि 2/5 क्या है कांस्टेंट और यहाँ पर 5/3 कांस्टेंट है। और कांस्टेंट और वेरिएबल देखना तो इससे पहली वीडियो जरूर देख लेना, जो भी डाउट है यहाँ पर। तो 2/5 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 5/3। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि 5 यहाँ पर भी और यहाँ तो यानी कि न्यूमरेटर में और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे हम 5 जा 5 और 5 जा 5, यानी कि 5 की टेबल से कट गया ये। तो क्या करेंगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 2 और नीचे 3 और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया है 3 आ गया है। अब हम स्टेप 2 लिखेंगे। अब हम स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या देखना होता है कि जो ये भी यहाँ पर पहला वेरिएबल है और क्या वो यहाँ भी आया हुआ है। तो हमने देखा भाई हाँ x² तो आया हुआ है, क्या है x² तो आया। स्टेप 2 लिखेंगे यानी कि x² की मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई किसके साथ में, यहाँ पर सेकंड में क्या x का क्यूब है। तो क्या करेंगे बेस को सेम लिखेंगे और इनको एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। x की पावर कितना होगा ये 5, x की पावर 5। स्टेप 3 के अंदर क्या देखेंगे, स्टेप 3 के अंदर हम देखेंगे, स्टेप 3 में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पर भी क्या है ये रहा y है। तो y वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो y वेरिएबल है इसको सोल्व करेंगे। तो y मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y की पावर 1 प्लस में 2, तो कितना हो गया ये y का क्यूब हो गया। अभी हम स्टेप 4, अभी हमने देखा कि z सिर्फ यहीं पर है, z कहाँ पर है सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए स्टेप 4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे हम सबको सेम लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई में क्या है सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर x की 5 और फिर क्या है y का क्यूब है। और ध्यान रहे यहाँ पर इसको नहीं भूलेंगे लिखना, इसको नहीं भूलेंगे z² को, जो हमने यहाँ पर सोल्व नहीं किया उसको ऊपर है जो उसको लिखेंगे, यानी कि z का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2/3 और x की पावर 5, y का क्यूब और z का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। और इसको फाइनल कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर एक तरीके से 2/5 x² और y, x² और y मल्टीप्लाई का साइन है 5/3 और यहाँ पर क्या है x³ y² है और z का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या आ जाएगा ये आंसर। अब हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 2/3 x की पावर 5 y का क्यूब एंड z की स्क्वायर, z का स्क्वायर यहाँ पर। तो ये हमने 3 पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए हैं यहाँ पर। अब चलिए चलते हैं हम, बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 3 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका पूरा आ गया है। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हो पसंद आ रहा था वीडियो को